देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल आ चुका है। जनवरी का प्रेडिक्शन आपने देखा था। आज मैं बात करता हूँ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी मकर लग्न का अगला महीना फेब कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न से स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न के बहुत जातक आते हैं समस्याएं लेके। तो देखिए, कहते हैं शास्त्रों में, लग्नम देवः प्रभु स्वामी, लग्नम ज्योति परम मतम, लग्नम दीपो महान लोके, लग्नम तत्वम दिशन गुरु। यानी आदमी के, व्यक्ति के जीवन में अगर वो अपने लग्न को जान गया, जो लग्न होता है ये फर्स्ट हाउस में जो संख्या लिखी होती है, तो उसको 99% अपने बारे में जानकारी मिल जाती है, जीवन कैसा जाना है, उसे किस फील्ड में जाना है। तो लग्न वो दिया है। इस श्लोक का मतलब क्या है? लग्न वो दिया जैसा है जो आपकी ज़िंदगी को प्रकाशित करता है अगर आप उस दिए को जला देते हैं, यानी अगर आप उस दिए को इन्वोक कर देते हैं। देखिए, आपने जलाया, उसको प्रज्वलित किया, तो वो आपकी ज़िंदगी में उजाला कर देता है। तो नमस्कार, मैं AK पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। यहाँ पे देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि मकर लग्न के लिए फेब मंथ कैसा रहना है 2023। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, देखिए मकर लग्न है तो बेसिकली मकर लग्न के लिए बनी है, लेकिन सभी जातक इसको देखें, इसलिए कि मकर लग्न का जातक मान लीजिए आपके घर में बहू बन के आता है या आपका दामाद बनता है, तो आप कैसे शख्स से विवाह कर रही हैं अपने संतान का, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो मकर लग्न की हम बात कर रहे हैं। मकर लग्न के जातक जो हैं वो पीड़ित रहे हैं। देखिए, अभी तक शनिदेव की उससे थोड़ा पीड़ित रहे हैं, लेकिन वो परेशान ना हो। शनिदेव यहाँ आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, आपके लग्न से आपके सेकंड हाउस में आ चुके हैं जनवरी में, 17 जनवरी को। तो अब ये आपको बढ़िया फल देंगे। 2.5 साल चाहे वो कैसी भी पोजीशन में रहें, चाहे सीधे जाएं चाहे उल्टे जाएं, वो आपको बढ़िया फल देने वाले हैं। ये बैकग्राउंड बना रहे हैं, अभी बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये आपका बैकग्राउंड बना रहे हैं, देखिए आपकी अर्निंग का, यानी कि आपकी अर्निंग चल रही है, उसके बाद भी आप बैकग्राउंड बना रहे हैं, कहीं और से आपके सोर्सेज निकाल रहे हैं, तो ये आपको जो है धन लाभ देंगे ही देंगे आपके जब तक यहाँ रहेंगे। तो हमें बात करनी है फेब की, उस पर आऊँगा छोटे ग्रहों पे। ऐसे ही केतुदेव आपके बैठे हैं, देखिए आपके 10th हाउस में। देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है केतुदेव जहाँ बैठे हैं, वहाँ हर वीडियो में समझाता हूँ वहाँ क्या लिखा है। देखिए 7 लिखा है। आपने कहा साहब 7 का मालिक क्या हुआ? आपने कहा शुक्र हुआ। ठीक है, केतु की शुक्र से मित्रता है, अपने ग्रह में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी केतु क्या है? विचारहीन है, क्योंकि वो सर नहीं है, धड़ है। तो अब वो क्या है? विचारहीन है। तो केतु क्या है? अस्थिरता को। चंद्रमा क्या है? फ्लिकरिंग नेचर। चंद्रमा का देखिए नेत्र होते हुए भी फ्लिकरिंग नेचर है, कभी ये कभी वो। बुध का सब कुछ होते हुए भी वो न्यूट्रल नेचर है, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी के पक्ष में नहीं। ऐसे ही आपका जो है केतु क्या है? केतु की अलग ज़्यादा दिक्कत है। केतु जो है वो चूँकि नेत्रहीन है, उनका जो है मस्तक नहीं है, तो वो बदलाव करते हैं, कभी ये कभी ये, उन्हें चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे केतुदेव जब तक, मैंने बताया हुआ है आपको एनुअल वीडियो में, जब तक यहाँ रहेंगे, जाने से पहले पहले आपका काम धाम में ये परिवर्तन करवा देंगे। आपको ऐसी जगह ले आएंगे कम से कम जहाँ आपको सुकून रहे और कोई चेंज कोई नुकसानदायक नहीं होगा। भूमिका आपकी लाइफ में बन रही है, आप रियलाइज़ कर रहे होंगे अगर आप मकर लग्न के जातक हैं। तो केतु आपको जाते जाते आपका स्थान परिवर्तन या फिर जो है आपका जो काम धाम परिवर्तन, कुछ ना कुछ ये चेंजेस लाएंगे आपकी लाइफ में, जिससे आपका जो है जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो इफेक्टेड होंगे। और अल्टीमेटली उस इफेक्ट को ये शनिदेव जो सेकंड हाउस में आपके आ गए हैं, ये नकारात्मक यानी नेगेटिव नहीं होने देंगे। तो आप लोग बिल्कुल सुकून से रहिए। चाहे इस समय देखिए केतु दृष्टिहीन है, मेरी बात समझिएगा। तो केतु जो है वो किसी को देख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? केतु की जो इफेक्ट है, ये हमेशा याद रखिए, वो महादशा अंतरदशा से प्रभावित नहीं होता। चाहे महादशा किसकी हो, चाहे अंतरदशा किसकी हो, केतु जहाँ बैठा है उसमें चेंज लाएगा। तो उसमें चेंज मतलब, अगर मान लीजिए आपके स्पाउस वाले खाने में है तो स्पाउस के नेचर में चेंज लाएगा, सडन बिहेवियर में चेंज होगा। तो खैर इस तरह से ये अभी एम्प्लॉयमेंट वाले में है तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज लाएगा। देखिए पिता वाले खाने में चेंज लाएगा। फादर आपके हैं तो उनका एटीट्यूड आपके लिए बदल जाता है। देखिए ऐसे में तो अब क्या है, अब बात करते हैं हम लोग इस आने वाले नए मंथ फेब की। फेब में क्या है? देखिए आपके मंगल देव अभी तो यहीं बैठे हैं। आप देखिए आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हाउस में बैठे हैं मंगल देव। कहाँ बैठे हैं? वहाँ लिखा है 2 का मालिक क्या हुआ? आपने कहा साहब शुक्र हो गया। अब मंगल और शुक्र में क्या हिसाब है? ठीक है, कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है। तो ये स्टूडेंट को मैंने कहा था पहले भी कि थोड़ा एग्रेशन से बचना है। देखिए मंगल जो है आपकी 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि देख रहा है आपके अष्टम हाउस को, जहाँ क्या लिखा है? 5 लिखा है। अब क्या हुआ? सूर्य हुआ। मंगल सूर्य क्या है? अच्छा है। तो मंगल आपको शरीर की चोटों से, इनसे बचाए रखेगा। ठीक, ये आपको गड़ा धन निकालने में मदद नहीं करेगा। मंगल देखिए, मंगल थोड़ा खुराफाती ग्रह है, थोड़ा ज़्यादा नीच ग्रह है। मैंने बताया है हर वीडियो में कि जो है आपका शनि भी नीच है, राहु भी नीच है, मंगल भी नीच है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि शनि जो है वो आपको निगेटिविटी में फंसा के
यानी कि आपको दुनिया जहान के जो भौतिक प्रपंच हैं उनमें फंसा के वो अल्टीमेटली जब निकलता है तो आपको शुद्ध कर देता है, यानी शनि के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। अब ये आप पे है कि शनि की महादशा के बाद आप अच्छे बनते हैं या बुरे, वो उसने वहाँ आपका जो है तारण कर दिया। तो ये लेकिन मंगल क्या है, वो सदा के लिए नीच ग्रह है। देखिए वो निकलेगा तो भी जो है आपको अगर नकारात्मक कोई इफेक्ट देना होगा तो दे जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मंगल हमेशा नेगेटिव है, अब इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से ये आपके जो है आयु को मजबूत करेगा। देखिए यहाँ इसने मजबूत किया आपको, और मित्र की राशि को देख रहा है तो आयु को मजबूत करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 7 से आपके देख रहा है ये लाभ वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है देखिए 8 लिखा है। 8 का मालिक आप देखिए, ये आपने जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, तो मंगल यहाँ बैठ के आपको लाभ दे रहा है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अल्टीमेटली लाभ मिल रहा है। देखिए वो लाभ हो सकता है आपको अभी न देखता हो, मैंने बताया ये थोड़ा बदमाश टाइप के ग्रह हैं, थोड़ा मतलब कह सकते हैं आप समझ रहे हैं, थोड़ा बच्चों की तरह शैतानी भी करते हैं। तो ये आपका बैकग्राउंड बना रहे हैं सब, ये लाभ मिलना है। मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है अपनी ही राशि को, तो आपको निश्चित रूप से जो है वो आपको लाभ मिलना है, या बिल्कुल निश्चिंत हैं इसमें। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 से देखा है इसने कहाँ आपके 12th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या हुआ बृहस्पति। बढ़िया है। देखिए मंगल ने आपका जो है अगर कहीं व्यय होने वाला होगा तो उसको भी बचा लिया होगा। कहीं गलत चीज़ों में किसी काम में या खर्च होना है, कोई नुकसान होना है आपको, तो मंगल निकाल लेगा आपको इस समय से। तो ये मंगल का आपका जो है जो फेब आने वाले मंथ का है प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। राहु केतु बताया मैंने आपको कि जो है केतु जो है आपका स्थान परिवर्तन आने वाले चंद महीनों में बोला है केतु रहना है यहाँ पे अभी, तो ये आपका निश्चित रूप से करवाने वाला है। केतु जब आएगा लौट के अगले में, देखिए राहु केतु हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, तो केतु जब यहाँ आएंगे तो ये आपका चेंज करवा देंगे, ये कर्म स्थान में चेंज करवा देंगे, फिर भाग्य में हलचल मचाएंगे, यानी भाग्य में फ्लिकरिंग। कभी भाग्य जो है आपका कहोगे यार ये भाग्य से मिल गया, कभी कहोगे यार ये चीज़ यार मेरे हाथ से लूज़ हो गई। तो आपको राहु केतु के लिए पैनिक नहीं होना है, मंगल के लिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है मैंने, और बृहस्पति बैठे हुए हैं यहाँ अभी भी बैठेंगे। थर्ड हाउस का बृहस्पति अपनी ही राशि का बैठा हुआ है। देखिए तो अकारक जो है हो गया। अब सात्विक ग्रह है, अगर किसी और की राशि में बैठा होता तो ये अकारकता है, मतलब न्यूट्रलिटी ये शूट कर जाती, लेकिन नहीं, वो अपनी राशि का होकर बैठा है। अपनी राशि ने क्या किया, उसको जो है वो इस तरह का पैनिक नहीं होने दिया, मतलब कि उसको उतना सप्रेस नहीं किया। तो बृहस्पति की दृष्टि मैंने पहले बताया हुआ है एनुअल में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, देखिए यहाँ पड़ी आपके ऐसे 6 7 8 9, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देखा है इसने आपके स्पाउस वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है देखिए चंद्रमा लिखा है, ठीक है बढ़िया है। इसने आपके जो पहले बताया था मैंने कि आपके दिसंबर के पहले, इवन जो दिसंबर आया अभी निकला है उसके पहले आपके, और पहले मतलब अक्टूबर नवंबर या उससे पहले जो आपके परिवार में हलचल थी, वो हलचल फैमिली से स्पाउस से थोड़ा मतभेद हो गए थे, वो मतभेद शांत किए हैं इसने, ठीक है अच्छी बात है। देखिए वो शब्द मतभेद, हालांकि शनिदेव जो हैं जब यहाँ रहे हैं उन्होंने देखा है तो हलचल मचाई है, लेकिन ये भी यहाँ आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर फैमिली से मतभेद चल रहा है तो वो आपका सॉर्ट आउट होगा। अगर केसेस चल रहे हैं आपके, मान लीजिए आपका स्पाउस से आपका केस चल रहा है या विवाद चल रहा है कि कानूनी हद तक जाने की नौबत आती है, या फिर कह लीजिए आप जो है सेपरेट होकर रह रहे हैं, तो आप प्रयास करेंगे तो इस समय आप जो है सिचुएशन में आप लोगों का एकजुट हो सकते हैं, आप लोग का मिलन हो सकता है। तो ये बृहस्पति फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देखा है इसने आपके भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है देखिए वहाँ पे 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हुआ बुध हुआ। अब बृहस्पति बुध में जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, देखिए मतलब बृहस्पति जो है बुध में पड़ती नहीं है। ये बुध कहता है मैं न्यूट्रल हूँ, बृहस्पति कहता है मैं तो ये सात्विकता दे रहा हूँ। और बुध क्या करे, देखिए कहीं भी बैठेगा बुध उसके आसपास जो है आपका सूर्यदेव बैठेंगे बगल में या उसके साथ, तो सूर्य के तेज से ये भ्रमित हो जाता है बुध। तो क्या होता है बुध देखिएगा आप सूर्य के बगल में इधर होगा या इधर होगा किसी भी कुंडली में, या फिर वहीं बैठा होगा, तो वहीं बैठने में आप जानते हैं बुधादित्य कहते हैं, लेकिन बुधादित्य सब में काम नहीं करता, ये याद रखिएगा। बुधादित्य पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करता है। लोग कहते हैं आपने कहा साहब बुधादित्य है मेरा, मैं राजा बन जाऊंगा ना, पॉलिटिकल लाइन में काम करता है। ये ध्यान, मेजर जो इम्पैक्ट होता है उसका पॉलिटिकल लाइन में होता है। तो खैर साहब यहाँ पे बृहस्पति ने देखा आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से आपके भाग्य वाले खाने को, वहाँ लिखा है बुध। तो बृहस्पति आपके भाग्य को वो कहेगा भैया, बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ का नाश करता है, तो ठीक है थर्ड हाउस का नाश कर। थर्ड हाउस में क्या है आपका टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट लूज़ करना है,
बेसिकली ये है। और भाई बहन भी आ गए हैं, लेकिन नहीं, देखिए वो आपके वो बृहस्पति क्या है, पिता का कारक है। पिता क्यों आप अपनी संतान के भाई, वो भी तो उसकी संतान हुई, तो क्यों नुकसान करेगा, खुद सोचिए। तो बृहस्पति यहाँ से देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, ये भाग्य को सप्रेस कर रहा है, यानी कि भाग्य में जो डिले है, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हो गया, बुध। तो बृहस्पति के चलते भाग्य बढ़ना चाहिए था, लेकिन बुध बैठा है, बुध एकदम रिजिड हो जाता है, स्टबॉर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। तो इसलिए बृहस्पति अपना इम्पैक्ट देता, भाग्य बढ़ाता, लेकिन क्या है, भाग्य में वो है, वो टाइम लग रहा है। तो जो चीज़ जो आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, उसका जो फल मिलना है वो आने वाले समय मिलना है। फल आपका जो है, सकारात्मक कर्म का फल बेकार बिल्कुल नहीं जाने देगा बृहस्पति, क्योंकि इस कुंडली का लॉर्ड कौन है, 10 का मालिक कौन होता है, शनिदेव होते हैं। मकर लग्न का मालिक शनिदेव है। मकर लग्न वाले जातक ये कुछ बातें समझ लें। मैंने क्यों कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए, क्यों कहा, सोचिए। क्योंकि मकर लग्न के जातक को अगर आप अपने घर में लाते हैं, दामाद या बहू, तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को। मकर लग्न का जातक अपने बारे में ये चीज़ जानता ही नहीं कि बेसिकली वो अगर आध्यात्मिकता की ओर जुड़ जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैंने बताया हुआ है कि अत्यंत जानकार, अत्यंत ज्ञानी लोग मिलते हैं इसमें। तो ये ऐसा आदमी आता है, इसका फ़ायदा क्या है। आपने कहा मेरा दामाद बना, मेरी बहू बनी, तो मकर लग्न में थोड़ा एक एज गैप का डिफरेंस रहता है, यानी कि अगर आप शादी की बात कर रहे हैं कि मकर लग्न का जातक का जो स्पाउस होगा उससे काफ़ी अंतर होता है। देखिए छोटा होता है नॉर्मली, तो मकर लग्न की लड़कियां हैं अगर मान लीजिए, तो उनका जो है हस्बैंड होगा वो भी उनसे एज में छोटा होगा। वो कैसे हुआ आप जाने, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में क्या हुआ हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, या फिर कुंडली गलत होगी अगर ऐसा नहीं है तो। ये निश्चित चीज़ें हैं। अब मकर लग्न का जातक ये हमेशा याद रखिए, आपके घर में आया तो उसके साथ आपको क्या मान, आपकी बहू आई, आपका दामाद आया, उससे फ़ायदा क्या हुआ आपको। क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि सबको ये वीडियो देखनी चाहिए। मकर लग्न का जातक अगर आपके घर में आया तो वो आपके पितरों के जो दुष्कर्म या कोई गलत कर्म या कोई गलतियाँ, त्रुटियाँ, दुष्कर्म कहना तो गलत हुआ, जो त्रुटियाँ होती हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। मकर लग्न के जातक से अगर आपने शादी की अपनी संतान की, तो यकीन जानिए वो आपके परिवार में आता है तो आपके जो पूर्वजों के जो कहीं गलत कर्म रहे हैं या पितर दोष, वो अपने आप खत्म होने लगता है। ये पितर दोष को अपने आप खत्म करता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात, जानकार लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, अगर पदभ्रमित ना हो तो। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप इतने जानकार देखेंगे कि वो जो है नशा वशा भी करते हैं, ठीक है, वो दैट इज़ वो उनकी अपनी लाइफ है, उससे मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या है, मकर लग्न की दूसरी खासियत, इनके सामने किसी को मौत नहीं आती। देखिए महाकाल कहता है, क्योंकि शनि इनका लॉर्ड है, तो महाकाल कहता है कि आप देखेंगे मकर लग्न के आप हैं, आप गए अपने फादर के या किसी के सामने, अगर मान लीजिए किसी का निधन हुआ परिवार में, तो आपके सामने उनकी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो ये एडवांटेज हैं आपके कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के घर में लाने के। और मे बी ये आप चूँकि स्ट्रगलिंग है, देर से देखिए इस्टेब्लिश होते हैं, देर से इनका अल्टीमेट फल देर से मिलता है इनको। बहुत ही कम मकर लग्न के जातक ऐसे होते हैं जिनको वृद्धावस्था में या फिर इस एज में, मतलब आप 50, 55, 60 के बाद दुख भोगना पड़े, बहुत कम होते हैं ऐसे, बहुत ही दुर्लभ मिलेंगे आपको। जितना पेन भोगना होता है ये पहले भोग चुके होते हैं, क्योंकि शनिदेव ये सब पहले करवा चुके होते हैं। अब शनि पहले ही आ गया है अगर आपकी कुंडली में, आपकी बेसिक कुंडली में, तो वो अलग बात है। तो साहब ये आपका राहु केतु यहाँ बैठे हैं, बुध आपका देखिए कहाँ है, 12th हाउस में बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 8 तारीख को यहाँ आएंगे, 8 फ़ेब को, उसके बाद 28 फ़ेब को ये फिर देखिए यहाँ से कूद मार जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यानी कि 12th हाउस में आपके जो बैठे हुए हैं बुधदेव, क्या बैठे हैं वहाँ, क्या लिखा है देखिए, 9 का मालिक क्या हो गया, बृहस्पति। आपने कहा बृहस्पति से क्या है, ठीक है, बुध की कोई अपनी पर्सनल एनिमिटी नहीं है बृहस्पति से। तो यहाँ पे व्यय भाव में आके बुध ने क्या किया है, अब 12th हाउस में बुध ने क्या करता है देखिए, बेसिकली ये आपको जो है अपना बृहस्पति सात्विक ग्रह है, तो बृहस्पति कहता है तू सात्विक बन। तो क्या होता है, ये सात्विकता और असात्विकता के बीच जो है, जो डिस्कशन, जो झंझावात होता है, उसमें थोड़ा फंस जाता है। तो 12th हाउस में बुध क्या होता है, आप ध्यान सुनिएगा कि कहीं कहीं आपकी वाणी असंयत होने लगेगी, असंयत होने लगती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और दूसरी बात यह है, ये थोड़ा आपको जो है दूसरे अपोजिट सेक्स की ओर दौड़ाता है, तो आदमी ने इसमें संयम रख लिया। संयम क्यों रखना है, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। देखिए मकर लग्न का जातक ऐसा नहीं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उनसे निकला हुआ है। कोई आदमी ऐसा है कि जो है वो कहता है कि अल्कोहल लेना गलत है या स्मोक करना गलत है, तो जिसने कभी स्मोक ना किया हो, अल्कोहल ना किया हो, न पिया हो, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वो है जो इन चीज़ों से निकला हो,
जिसने इन चीज़ों को भुगता हो। अगर वो कहता है तो बात समझ में आती है। ठीक, तो देखिए बुध यहाँ बैठ के आपको जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा। बुध लग्न में आएगा। अब वहाँ पे क्या है 8 तारीख को 8 फेब को, अब वहाँ क्या है शनिदेव बैठे हैं। अब बुध कहाँ आ गया, शनिदेव की राशि में आ गया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, शनिदेव भी इसके लिए सम है, शनिदेव की कोई एनिमिटी नहीं है इनसे। अब यहाँ आके ये क्या करेगा, शनि की राशि में आएगा। वहाँ सूर्यदेव बैठे हैं 14 तक। देखिए तो ये बुध आदित्य आपका यहाँ 8-2 से 14-2 बनेगा। ठीक, सप्तम भाव में देख रहा है, अगर आपका स्पाउस पॉलिटिकल लाइन में है तो उसको राइज मिलेगा। अगर आपका स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है तो यकीन जानिए उसको जो है पदोन्नति मिलेगी, चाहे किसी भी हिसाब से मिले, किसी भी तरीके से मिले, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उसके बाद आपके लग्न में बैठा हुआ है बुध आदित्य, तो ये बुध आदित्य जब यहाँ बैठ जाएगा तो आपको देखिए 8-2 से यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ये 14-2 को सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, 14, 15, 13, 14 को। तो 14 और 8 और 14 एक दिन का मार्जिन ले रहा हूँ मैं, किस कारण से कि ग्रह निकलने के बाद अगर खाने से निकल रहा है तो एक दिन का छोटे जो ग्रह हैं वो गैप रखता है। तो 8-2 से 14-2 अगर आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकें शाम के समय गोधूली बेला पे 5:20 जब गाय लौटती हैं और धूल उठती है शास्त्रों की भाषा में, तो आपके लिए बिल्कुल आपको ये बुध आदित्य आपके जीवन को सुधार देगा, आपके जीवन को एक गति देगा, आपको एक दिशा देगा, डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं मगर लग्न के जातक, तो अगर विद्वान होते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे लेखक मिलेंगे आपको, ऐसे भी तो ज़िंदगी में इस चीज़ से सफल ना हो पाए। सोचिए कितना पेन भोगता है ऐसा आदमी। तो अब क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है, बुधदेव यहाँ से यहाँ आएंगे, लग्न में बुध आदित्य बनाएगा, बढ़िया रहेगा, कैसा भी आपके लिए नुकसान नहीं है। हर से आपका स्पाउस अगर पॉलिटिकल लाइन में है तो बहुत राइज करेगा, याद रखिएगा। उसके बाद बुध यहाँ से यहाँ आया, या आप अपने स्पाउस को डालना चाहते हैं पॉलिटिकल लाइन में या किसी भी इस तरह के जो पब्लिक कंसर्न में, तो आप डाल सकते हैं। अब बुध यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद बुध 28 को यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए 28 तारीख को ये यहाँ से 8 को यहाँ आया, 28 को यहाँ रहेगा। ये आपको लग्न को संयमित रखेगा। लग्न में अगर शनि की राशि में बुध बैठ गया है तो आपकी वाणी में अपने आप कंट्रोल आने लगेगा, आप डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, आप चीज़ों का रास्ता निकालना सीख लेंगे, तो ये अच्छा है आपके लिए। उसके बाद बुध यहाँ से यहाँ आएंगे आपके 28-2 को। देखिए 28-2 के पास, अब फैब में तो मेरे ख्याल से 28 का दिन बचा है इसके पास, या 1-1.5 दिन बचे, तो यहाँ पे आके जैसे ही बुधदेव यहाँ आएंगे आप ध्यान देखें, और यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, तो बुध और शनि की युति होगी। शनि अपनी ही राशि में बैठा है, देखिए बुध और शनि की युति, और शनि अपनी ही राशि में, तो तीनों का जो ये सामंजस्य है, यानी अपनी राशि उसकी 11 का मालिक आप जानते हैं 10-11 मकर कुंभ का शनि होता है, शनि यहाँ बैठा हुआ है। देखिए उसके बाद क्या है, साथ में क्या अगर बैठ गए बुधदेव तो आपको ये धनागमन के नए नए सोर्सेस बनाएंगे, झटके में फ़ायदा देंगे, तो फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली समथिंग वेरी गुड। ये आपका ये है, आपका ये बुध और शनि की युति जो है थोड़ा अजीब सा लगता है, देखिए आपके सेकंड हाउस में, ये आपके नए सोर्सेज से आपको रकम देना, पैसा देना स्टार्ट कर देगी, ये निश्चित समझिए आप। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं। देखिए यहाँ 16 तारीख को यहाँ से यहाँ आएंगे, सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, यहाँ से यहाँ आएंगे। अगर आपके गोत्र में देखिए अगर किसी का विवाह होना था या फिर कोई चीज़ मैचिंग होनी थी, है ना, विवाह तो अपने हिसाब से होता है समय पे तिथि निकाल के, तो वो चीज़ संपादित होनी चाहिए थी। सेकंड हाउस में शुक्र मतलब गोत्र जो है हल्का सा शनि की राशि में, देखिए शुक्र और शनि यहाँ बैठे हैं। देखिए आप देखिए ये शुक्र यहाँ है और शनिदेव यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, तो शुक्र और शनि की युति क्या हुई, आपको फिर संबंध निकालना है। आपने कहा साहब शुक्र का शनि क्या हुआ, ठीक है बढ़िया मित्र है, तो क्या हुआ, शुक्र शनि यहाँ बैठ के आपको इन्जॉयमेंट देंगे। देखिए आपको कहीं भी आपको मज़ा आएगा आपको लाइफ में, कि भले ही दिक्कतें चल रही हैं लेकिन फिर भी जो है पैरेलल में आप सुख भोगेंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा मकर लग्न वाले जातक, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। आप भाईचारे में दान में कुछ लेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। आपको दान में कुछ नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं लेना है। गिफ्ट भी लेते हैं तो उसको दोबारा दूसरे को गिफ्ट देके उसको बैलेंस कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं लेना, मुफ्त में मिलता भी नहीं है ये, इनको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये कोशिश करते हैं कहीं कहीं कि यार झटके में काम हो जाए, ना, इनको फोकट में नहीं मिलता, और जहाँ भी होता है इनको करना पड़ता है, एफर्ट करने पड़ते हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मुफ्त में मिलना भी नहीं चाहिए। तो शुक्र शनि की शुक्र की यहाँ युति देखिए, आपका फर्स्ट जब यहाँ शुक्र यहाँ बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देख रही है आपके 8th हाउस को, क्या लिखा है वहाँ 5 लिखा है। देखिए शुक्र और सूर्य को देख रहा है, आप ध्यान दीजिए, शुक्रदेव सूर्य को देख रहे हैं। तो थोड़ा जब ये शुक्रदेव यहाँ आए हैं तो ये आपका अष्टम वाले उसको आयु को देख रहे हैं। अब आयु को देख रहे हैं और बैठे कहाँ हैं, आपके गोत्र वाले खाने में। शुक्र क्या है, एक तरह से कह रहा हूँ फीमेल ग्रह है, एक तरह से बोल रहा हूँ, ठीक, नेचर में देखिए सेंसुअल प्लेजर के से जोड़ते हुए बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये फीमेल साइड से परिवार में झटके लगने थे,
तो फीमेल साइड से फैमिली में झटके लगने थे। अब क्या है, देख क्या रहा है आपका 5, 5 का मालिक सूर्य क्या है, सूर्य जेंट्स को इंडिकेट कर रहा है मान लीजिए। तो साहब ये आपका मदर या मदर की साइड से जो जेंट्स हैं, बहन या बहन की साइड से जो जेंट्स हैं यानी हस्बैंड है ना, बेसिकली स्पाउस नहीं उनके संतानें नहीं, तो स्पाउस को या उनको जो है ये इफेक्ट करेंगे किसमें, आयु वाले खाने में। तो थोड़ा इसमें सावधानी बरतनी है, ठीक है, जीवन है, देखिए जो आदमी आया है उसको जाना है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये यहाँ से ये आपके गोत्र में हलचल मचाएंगे इस संबंध में। उसके बाद बृहस्पति देख लिया हमने। अब देखिए यहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, आपका शनिदेव आप यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में। तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं कि आपके 2.5 साल जो हैं, जनवरी में आया 17 जनवरी को, आपके ठीक जाने हैं। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, थोड़ा अपने लग्न के लॉर्ड पे विश्वास रखिए, ये आपको देने वाला है। आपके कहीं कर्जे चल रहे हैं, ये आने वाले 2.5 साल में, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये सारे कर्जे आपके चुका देगा। अब शनि यहाँ बैठ के, अगेन हम इसकी दृष्टि में बात कर चुके हैं कि फर्स्ट सेकंड, देखिए अपनी राशि का होकर बैठा है धन भाव में, ये आपको निश्चित रूप से, फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके कर्जे वर्जे सब तार देगा। देखिए आपकी काफ़ी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो बहुत समय से बधी हुई हैं, उनसे भी आपको फ्री कर देगा। ये आपकी जो डिपॉजिट हुए जो पैसा है उसको भी इंक्रीज़ करता है समय आने पे। अब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखेगा शनि यहाँ पे आपके माता वाले खाने का, क्या लिखा है वहाँ पे देखिए, 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल। एनिमिटी है शनि की, शनि यहाँ बैठ के आपकी माता को इफेक्ट करेगा। ठीक, राहु देव बैठे हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या बैठे हैं, राहु देव बैठे हैं। अब राहु की शनि की क्या है, मित्रता है। तो शनि यहाँ जब देखेंगे मंगल को, शनि कहेंगे भैया कि मैं अपने शत्रु राशि को, उसके जो है मतलब शत्रु राशि के जो मालिक जो है शत्रु है, तो इसको देख रहा हूँ, तो शनि कहेंगे भैया मैं घात करता हूँ। राहु देव जब तक यहाँ बैठे हैं तो माता को घात नहीं होने देंगे, ये भी ध्यान रखना आप। अब क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, देखिए राहु को घात देनी थी, क्योंकि राहु घात देने वाला ग्रह है, लेकिन नहीं देंगे बिल्कुल। तो जब तक ये यहाँ है तो इनकी शिफ्टिंग हुई, उसके बाद आपको दिख जाएगा इफेक्ट कि मदर साइड से आपको दिक्कत आती है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देख रहे हैं आपके, देखिए आपके 8th हाउस को क्या लिखा है वहाँ, 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा साहब सूर्यदेव हो गए। अब शनि और सूर्य अगेन लफड़ा हो गया कि आप जानते हैं शनि जो है वो पुत्र हैं और सूर्यदेव पिता हैं, तो ये अपने पिता के घर को देख रहे हैं। अब एक लड़का बागी हो गया है परिवार से, वो शनिदेव है। पिता कौन है, सूर्यदेव हैं, जिन्होंने पूरे संसार को आलोकित किया हुआ है। तो बेसिकली सही कौन है, अब पिता सही है। पिता अगर सूर्यदेव न होते तो हम कहाँ रहते। तो ये पिता के हाउस को देख रहा है, ऐसे पिता को जिस पे इसकी एनिमिटी है। ध्यान सुनिएगा, अब ये बेटा अलग घर में रह रहा है, देख रहा है अपने बाप के घर को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाप के घर को कब्जाना चाहता है। कहीं ना कहीं उसके लिए मैल इंटेंशन है, कहीं मन में उसके जो है वो घृणा है, चिढ़ है, या गलत भावनाएं हैं फादर को लेके। पिता न्यूट्रल है, पिता सूर्य जहाँ बैठेगा देखिए पिता न्यूट्रल है, आप ध्यान रखेंगे, अभी आऊँगा युति पेश की। तो अब क्या है, ये इस खाने को आपके जो है आयु वाले खाने को देखते हुए ये कहेगा भैया इसको झटका दो, लेकिन झटका किसको दो। अब वहाँ क्या लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। देखिए ये अपनी माता को क्यों झटका देगा, इसका विवाद तो पिता से है, तो ये पिता को विवाद देगा। पिता कहाँ बैठे हैं आपके, आप ध्यान दीजिएगा, लग्न में यहाँ से यहाँ 14 को आएंगे, तो 14 तारीख 14 फेब से पहले ये आपको अपनी ओर से घात देने की, लग्न में बैठा हुआ है सूर्य, देखिए ये घात देने की कोशिश करेगा। फिर समझिए आप, बेटा देख रहा है पिता के घर को, और पिता कहाँ है, बैठा है बेटे के घर में, और 14 को जाएगा भी कहाँ, बेटे के घर में। अब सोचिए आप इसको अपना प्रैक्टिकली लाइफ में लगाइए कि बाप बेटे की पड़ती नहीं है, और बाप रह रहा है बेटे के घर में, और बाप का पुश्तैनी घर ये है, बेटे की निगाह उस पर है। इसका मतलब क्या है कि बेटे की नीयत में कुछ दिक्कत है। जो शनिदेव यहाँ देखेंगे आपकी 7th दृष्टि से, तो ये सेशन लंबा खींच दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 7th यहाँ देखेगा, तो इससे क्या है, कौन सा खाना है, किसका मकान है, बाप का मकान है, इसके पिता का मकान है। और पिता कहाँ बैठा है, बेटे के मकान में बैठ के खा रहा है, इस समय बिल्कुल खा रहा है। देखिए वो शनि की राशियों में है, तो बेटा खिला तो रहा है बाप को, लेकिन जो है निगाह उसकी बाप के मकान पे, यानी ये आपके इस वाले खाने को टॉस देगा। यानी ये खाने का मालिक कहाँ बैठा है, ये लग्न में बैठा था, देखिए। तो 14 से फेब से पहले शनिदेव जी के पास है, आपको ये झटका लगना है। अब कहाँ लगना है, ऑब्वियसली आपके पिता को लगना है, पिता की साइड से, ऐसा शनिदेव कहते हैं। अब इन सब का निचोड़ निकालना है। अब मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि केतु की जो गोचर की स्थिति जानने में आपको कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है उसकी महादशा अंतर्दशा देखें, क्योंकि वो दृष्टिहीन है, वो तो काम करना ही करना है, उसे तो आँख बुधे खड़ा है, उसे काम करना है। देखिए ऐसे आँख बंद है उसकी आँख तो, लेकिन बाकी में आपको महादशा देखनी है, यानी शनि की महादशा। देखिए शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है, तो आपके पिता को झटका लगने वाला है।
सब जातकों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी वो शनि का इफेक्ट कब है, जब शनि की महादशा है या अंतरदशा है। शनि की अंतर में अगर सूर्य की पत्यंतर आएगी तो भी आपके पिता की साइड से झटका दे देगी आपको। तो ये ऐसे देखा जाता है इस चीज़ को। अब शनि ने 7th यहाँ देखा, 8th 9th 10th लॉन्गेस्ट इसका विजन होता है। कहाँ देख रहा है, देखिए आपके लाभ वाले खाने को, 11th हाउस को। क्या लिखा है, मंगल लिखा है। आपने कहा सब शनि और मंगल का क्या हुआ। अब शनि और मंगल का जो है बहुत अच्छी पड़ती नहीं, देखिए शनि मंगल जो है मतलब मंगल भी संतान ही है आप देखें तो, और शनि भी संतान ही है, लेकिन इनकी बहुत अच्छी पड़ती नहीं है। तो ये लाभ वाले खाने में, भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में हल्का सा झटका देंगे। अब सुनिएगा मेरी बात, आपने कहा कि साहब शनि तो लाभ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो झटका क्यों देंगे। इसीलिए कि आपका पैसा, मैंने बताया पहले वीडियोज़ में आपको, जो आप पैसा कमाएंगे वो आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे, जो पैसा मिलेगा आपको वो आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन ये शनिदेव हैं, लॉन्ग टाइम में वो जो आपका इन्वेस्टेड मनी है वो आपको दिखाई देगा, डूबेगा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल नहीं डूबेगा। अगर जो आप सट्टे बाजार में या आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में पैसा लगाएं ठंडे दिमाग से, तो आपका शनि जो है आपका पैसा डूबने नहीं देगा, भले वो तुरंत लाभ न दे आपको। दैट मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा आपको पैसा देगा, तुरंत लाभ नहीं देगा, यानी कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए पैसा रखना है ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद पत्नी संबंध बताया मैंने कैसे रहेंगे आपके। शनिदेव ने हलचल मचाई थी, अब यहाँ आ गए, सुकून है देखिए थोड़ा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, सूर्य देख रहे हैं चंद्रमा को, देखिए सूर्यदेव चंद्रमा को देख रहे हैं, ठीक है, मित्र है इनका, इन्होंने फ्रिक्वेंसी मेंटेन की बीच में, ठीक, फ्रिक्वेंसी मेंटेन्ड है, शनिदेव का प्रकोप हट चुका है 7th हाउस पे। स्टूडेंट यहाँ मंगल बैठा हुआ है, देखिए गोचर में बता रहा हूँ आपके, कौन, मकर लग्न के बच्चों के लिए मंगल हलचल मचाता है, दिमाग भगाता है। देखिए मैंने बताया मंगल खुराफाती ग्रह है, और मंगल जाते जाते कोई फायदा भी नहीं होता, ये आपने कंफर्म समझ लें। आपने कहा साहब मंगल जाएगा, मैं मतलब मेरे पास सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो मंगल आप जानते हैं शॉर्ट टाइम के लिए ये रहने वाले ग्रह हैं, ये 1.5 महीने रहता है एक खाने पे, एक राशि पे, ये निकला आपको सुकून मिल जाएगा। मंगल निकलेगा आप जल्दी ही, तो आपको फेब के बाद से आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। स्टडीज़ में आपके एग्ज़ाम हैं अगर, तो आपका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ध्यान दें आप लोग। अगर आप मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो मंगल निकला, आपको सुकून देना शुरू हुआ। मंगल निकलने पे आपको ये ध्यान रखें, आप पदभ्रमित ना हो स्टूडेंट्स, क्योंकि मंगल निकलने पे आपको पश्चाताप भी होता है जातक को, कि यार मंगल निकल गया, और मतलब मंगल निकल गया मतलब ये समय निकल गया और मैं खामखा और चीज़ों में लगा रहा है। इसलिए पूरा ध्यान अपना स्टडीज़ में लगाएं, बिना मेहनत के। देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। तो आप स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा अगर स्टूडेंट इस मूल मंत्र को जानते हैं। उसके बाद मकर लग्न के लिए बाकी ये फेव बढ़िया रहना है, शानदार रहना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फादर की साइड से क्या है वो देखना है, स्पाउस से बताया मैंने, रिलेशन ठीक ठाक रहेंगे, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। और मकर लग्न का जातक है तो आप समझ ही रहे होंगे इसके बारे में, और जातक को कैसा क्या एटीट्यूड रखना है, क्या पूजा करनी है, मैंने बताया आपको, तो इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जो है इसके इनके मार्च के कैसा रहेगा इनका मार्च, और नया साल आपका जो है वो शुरू हो ही गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अगेन मैं बधाई देता हूँ आपको। मकर लग्न वाले जातक जो है, मेरी कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो है, अ शिप स्टैंडिंग एट अ हार्बर इज़ ऑलवेज सेफ, बट डू द शिप्स आर मेड फॉर स्टैंडिंग पर्पस, यानी बंदरगाह पे खड़ा जहाज सदैव सुरक्षित है, लेकिन क्या जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं। तो मकर लग्न वाले जब तक चलेंगे नहीं, चाहे वो खुद चलें चाहे इसको चलाएं, धनागमन नहीं होगा। देखिए इन्हें मुफ्त का कुछ नहीं मिलना है, मिलेगा तो आगे निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक, धन्यवाद।